हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल टीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके अगले 60 दिन यानी अगले 2 महीने कैसे होंगे आपके लिए, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आ रही है और कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे इसे, आज देखें, 2 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें, इट विल बी दी राइट टाइम फॉर यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ है। कार्ड शफल कर लेते हैं फॉर लियो नेक्स्ट 2 मंथ्स प्लीज़। थैंक यू। वी हैव इंट्यूशन। तो अपनी अंतर्मन की आवाज़ सुनना। आपका अंतर्मन आपको जो भी कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर आपसे जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आपको संदेश देना चाहते हैं, जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं, रिपीटिंग नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं, या पंख, पक्षियों के पंख, या कुछ ऐसी इवेंट्स है जो आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, डेजा वू, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ है, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपने कभी सोचे नहीं थे एक साथ होंगे पर हो रहे हैं। मतलब जीवन में अगर बेसिकली आपके एक ठहराव आ रहा है, एंड ये ठहराव इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डिसीजंस दैट यू हैव टेकन। मतलब आपने खुद के जो डिसीजंस है, आपने खुद की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उस पर ट्रस्ट किया, एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ सक्सेसेस अपने जीवन में देखने मिल रहे हैं। तो दैट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ योर इंट्यूशन। ये भी बताता है कि आप अपने जो आपकी सराउंडिंग्स है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर सचेत होने वाले हैं। ठीक है, आपके कॉन्शियसनेस में चेंज हो रहा है, आपकी चेतना बदल रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो शायद आप पहले दरगुजर करते थे या पहले आपको समझ में नहीं आती थी चीज़ें, वो आपको समझ में आने लगने वाली है। ऐसी छोटी बारीकियाँ जो होती है, जो नॉर्मल इंसान दरगुजर कर जाते हैं, देखते नहीं हैं, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते या देते नहीं हैं, वैसी चीज़ें आप नोटिस करना शुरू करने वाले हैं। देन वी हैव एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने कहा, एनवायरनमेंट मतलब आप जहाँ हैं, जिस भी पोजीशन पे है, जहाँ पर भी आपका ऑफिस हुआ, आपका घर हुआ, आप जहाँ बिज़नेस करते हैं वो जगह हुई, जो कुछ भी है, वो जगह से रिलेटेड कुछ बदलाव आपको देखने मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि चेंजेस हो, नेबर्स बदल सकते हैं, आप अपना घर बदल सकते हैं, सराउंडिंग्स चेंज करना। मतलब शायद आपको, जैसे मैंने इंट्यूशन के कार्ड में ही, पता नहीं क्यों मैंने तो एनवायरनमेंट का कार्ड देखा भी नहीं था, पर मैं उसी कार्ड में ये सेंस कर पा रही थी कि आपको कुछ ऐसी बारीकियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करने वाले हैं आप, जो आप पहले नहीं करते थे आपके सराउंडिंग्स में। एंड वो चीज़ें शायद आपको आपके जगह में, आपके स्वभाव में परिवर्तन लाने में आपको शायद मतलब फोर्स कर दे ऐसी कोई सिचुएशन। एनवायरनमेंट आपका चेंज होने वाला है। या अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिगर होते थे, आप छोटी छोटी बातें जो आपके आजू बाजू में चलती थी उनसे आप अपसेट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लगता था, तो आप अब है ना, इनर पीस एक डेवलप करने वाले हैं। क्योंकि इंट्यूशन जो होता है ना, ये ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मानती हूँ मैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकियों को, मतलब ये वरदान भी है और श्राप भी है। इट इज़ अ बून एंड अ कर्स।
बट यहाँ पर आपके लिए ये एक ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि मुझे अगर सुखी रहना है, मुझे अगर मेरे जीवन में ग्रोथ करनी है, तो मुझे पीसफुल रहना, मुझे शांति में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर वो मुझे जहाँ नहीं मिल सकती, जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहाँ मेरे साथ कुछ भेदभाव हो रहे हैं, वहाँ पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है बेसिकली। मतलब ये बता रहा है कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं। आप मतलब सेम कंपनी में भी अगर काम कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो सकता है, पर यहाँ पे बदलाव है, ठीक है। या आप घर बदल सकते हैं। ऑब्वियसली अगर ट्रांसफ़र हुआ तो होगा ही, पर कुछ लोगों के लिए इवन इफ़ बाकी सब वही सेम सिटी में हैं, तो भी आपका घर बदल रहा है। आप जहाँ रह रहे हैं, आपका जो बेस है, जहाँ आपको कंफर्ट मिलना चाहिए, वो बदल रहा है, ठीक है। एंड ये आपको सुकून देने वाला है। मतलब यहाँ पे मुझे ना बहुत ही शीतल, मतलब जब सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है ना, जब अगर आप कभी बैठे हैं टेरेस पे फ़ैन लगाए बिना, या ऐसे ही मतलब सुबह जो शीतल जो वायु होती है सुबह की, वो आपने कभी एक्सपीरियंस की होगी। या अक्टूबर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद में जब ठंड नवंबर में चालू होती है, तब वो जो अचानक जो वातावरण में बदलाव होता है, ठंड जो आती है, टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है, तब जैसा अनुभव होता है ना, वैसा अनुभव मैं महसूस कर रही हूँ। मतलब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है, यहाँ पे आपकी एनर्जी कोई खींच रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नहीं रहना, या अगर रह भी रहे हैं तो आप अपने दृष्टिकोण में अनुरूप बदलाव कर रहे हैं, जिस वजह से आप सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे सिचुएशंस में। मतलब जो चीज़ें पहले आपको उकसाती थी, वो अब नहीं उकसा पाएंगी। जो लोग, मतलब आपको लोगों के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे करना है आपको, करो मेरी बला से। सॉरी, मैं इतना रूडली और अपफ्रंट बात कर रही हूँ, पर यही होने वाला है। एंड यहाँ पर देखिए वापस परसिवियरेंस का कार्ड है, तो मतलब, और ये दोनों ना ग्रीन कलर के कार्ड्स हैं। यहाँ पर पता चलता है कि आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। जो भी पहले आपको ठेस पहुँची है, जो भी घाव आपको पुराने ज़ख्म हैं, आप वो भर रहे हैं, या ईश्वर आपको वो भरने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। जो इंट्यूशन का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप सेंसिटिव है। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास हीलिंग है, तो ये बताता है आप सेंसिटिव है या इस समय हो रहे हैं। एंड ये जो एनवायरनमेंट में जो भी मैंने आपके नोटिस किया, जो भी चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से ना इंसान के मन पे बहुत गहरे घाव पहुंचते हैं। तो अब वो घाव आपके ईश्वर हील करने में आपकी मदद कर रहा है। यहाँ पे परसिवियरेंस का जो कार्ड है, ये मुझे बताता है कि आपने बहुत मेहनत की है, और आप बहुत मेहनत करने की काबिलियत भी रखते हैं। परसिवियरेंस के कार्ड से मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड याद आता है, जो है वुंडेड वॉरियर का कार्ड। ऐसा कार्ड जहाँ पर वो इंसान ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है खुद के लिए, एंड अब वो थक चुका है, पर उसने हार नहीं मानी। अभी भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, पर आफ्टर अ पॉइंट, मतलब एक ऐसा समय आता है हर एक इंसान के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, जब उसे वो बदलाव करना ही पड़ता है, ताकि ये जो एनर्जी है जो हम लोगों पे वेस्ट कर रहे हैं, वो हम अपनी ग्रोथ पे, वो हम ह्यूमैनिटी के सर्विस में, मानवता की, मतलब मानवता के उद्धार के लिए यूज़ करें। ये वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
अगर आप में से किसी को हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है तो प्लीज़ खाना शुरू कर दीजिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है। आयरन की कमी मुझे सुनाई दिया, मतलब हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में, ऐसा अगर आपको पता चला है तो भी आप अपने डाइट में चेंजेस लाने चाहिए आपको। दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। मंकी का कार्ड आया है। मंकी के कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि मंकी कैसे नटखट होता है ना, बहुत मस्ती करते हैं हमेशा, वैसे आपको जो सीरियसनेस है आपके जीवन में जो चल रहा है उसमें से उभरने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हीलिंग हो रही है आपकी, हार्ट चक्रा हीलिंग, तो ये ऑटोमेटिकली आपके इनर चाइल्ड को हील करने में मदद करता है। हार्ट चक्रा जो होता है ना वो सबसे मेन होता है, एंड वो जब हील होने लगता है ना तो ऑटोमेटिकली इंसान फिर उसका वाइब्रेशन जो है, उसकी चेतना और जागरूक होती है। तो यहाँ पर आपके साथ भी वही हो रहा है। एंड द सिचुएशन कॉल्स फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अडेप्टेबिलिटी मतलब सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, मतलब जैसे मैंने बताया कि आप पहले जो छोटी छोटी चीज़ें आपको उकसाती थी वो अब नहीं उकसाने वाली, वहाँ पे आप अडाप्ट कर रहे हैं, आप खुद को ढाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि सामने वाला आपको जानबूझ के उकसाने की कोशिश कर रहा है, एंड आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उस किसी भी फालतू चीज़ पे आप जाने दीजिए। ईश्वर है, उनका कर्मा है और वो है, देख लेंगे, है ना। अब ये सोच रहे हैं। एंड इनोवेशन मतलब कुछ नई तरकीब निकालना, मतलब अगर जहाँ पे बन नहीं रही है, जैसे कि मैंने कहा जगह परिवर्तन हो रहा है, आप किसी नए जगह रहने जा सकते हैं, तो ये हो रहा है। इनोवेशन मतलब कुछ नई आइडिया, नई तरकीब सोचना कि मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ उसमें से मैं कैसे बाहर निकलूँ, है ना। देन वी हैव हॉक, फोकस, चूज़ योर प्रायोरिटीज़ एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपका फोकस, आपका लक्ष्य आपको पता है, आपको कौन सी लेवल पे पहुंचना है, आपको आपके जीवन में कौन से उद्देश्य हासिल करने हैं आपको पता है, एंड आप पूरा प्रयास करने वाले हैं उस जगह पर वो जो खुशी है वो पाने के लिए। हाँ, एंड इस समय यही बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा छोटी मोटी लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है, आपको इन्हें दरगुजर करना होगा, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको आपकी जो ये एनर्जी है परसिवियरेंस की, वो अच्छे कामों के लिए यूज़ करनी है, खुद के ग्रोथ के लिए। आपको खुद के लिए कुछ नहीं करना है तो मानवता के उद्धार के लिए। बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी हेटरेड इस जग में ऑलरेडी चल रही है ना। हमें और उसमें घी नहीं डालना उस आग में, हम अच्छे ही ठीक है, राइट। तो वैसे बनिए, अपना अर्जुन की तरह बनिए जिसका ध्यान खाली वो मछली की आँख की तरफ ही था, राइट। बाकी फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। देन वी हैव फ्रॉग प्योरिफिकेशन, क्लियर आउट दी क्लटर। तो एनवायरनमेंट से आप को ये भी बोला जा रहा है, आपके आजू बाजू में अगर आपकी रूम क्लीन नहीं है, आपका घर क्लीन नहीं है, बहुत सारे आपके रूम में कचरा पड़ा हुआ है या मतलब चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, यू नीड टू क्लियर दैट आउट। जो कपड़े आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें डोनेट कर दीजिए, अच्छे से सब सजा के रखिए, अच्छे से घर को साफ़ रखिए, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील बेटर। एंड ये जब आप प्रोसेस करते हैं ना, तो एक बोलते हैं कि आपका घर जो होता है ना वो आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को रिफ़्लेक्ट करता है, वो आपके दिमाग में कैसी चीज़ें चल रही है
उसे रिफ्लेक्ट करती है। जैसा आपका घर होता है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वो क्लियर रखना है, मतलब साफ़ सफाई रखनी है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि आप आनंदी रहे। एंड यहाँ पे है ईगल स्पिरिट, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। अच्छा, ये हॉक एंड ईगल ये दोनों ही ऊंचे उड़ने वाले पक्षी है। तो यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू से मतलब किसी हायर पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखने की आपको ज़रूरत है। मतलब ऐसे एंगल से चीज़ों की तरफ देखना है आपको, ऐसे नज़रिए से चीज़ों की तरफ देखना है जो नज़रिया आपने पहले कभी नहीं रखा होगा। उससे आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढने में आपको मदद होगी। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। फॉर लियो प्लीज़, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। ये 3 कप अब खाली है। खाली कप को वहाँ पे ही रख के क्या उपयोग, उसे वापस अपनी जगह पे जाने दीजिए। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए कि ये ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा। यहाँ पे ये न्यू कप आपको मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, हाँ मिलने वाली है। ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ आ रही है। यहाँ पे अगर आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो वहाँ पे आपको कुछ जस्टिस मिलने के चांसेस है। यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आर्कएंजल माइकल की बात करता है, जो है जस्टिस, मतलब जो इंसाफ करने के लिए माने जाते हैं। तो आपको मिल सकती है, मतलब अगर अब तक आपको आपके साथ कुछ प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसकी तरफ, पर अब आपको वो इंसाफ मिलेगा। मतलब अगर वहाँ के लोगों, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं जहाँ या जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से नहीं मिला तो ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पे है ना, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स गाइड कर रहा है आपको। तो वो आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा आपका माइंडसेट चेंज है। आप बॉडी भी आपको लाइट वेट फील होगी, जैसे उत्साही रहेंगे आप। दी हर्मिट कार्ड। अच्छा, तो इसमें आप में से जो लोग अब तक अकेले थे, जैसे कि मैंने कहा, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। एंड जो लोगों को मतलब जो लोग ऐसे थे जो अपने आजू बाजू वाले लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, अपने आजू बाजू वाले लोगों पे ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे थे, एंड वहाँ पे उनको ये मतलब कुछ धोखा हुआ उनके साथ। तो बेसिकली यहाँ पे ये हर्मिट कार्ड बता रहा है कि आपको अकेले रहना चाहिए फ़िलहाल। तो ये 2 सिनारियोस मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि अकेले जब आप रहेंगे तो आपको चीज़ों को परखने का क्लैरिटी वो आपको मिलेगी, और आपको आगे का रास्ता क्या है ये समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार है, ये है आपका ध्रुव तारा, आपका नॉर्थ स्टार। तो आपके जो ईश्वर है, स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए। वो आपको रास्ता दिखाने वाले हैं, वो आपको क्या आगे करना है, आपको कौन सी इनोवेटिव टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है ताकि आप अपने सिचुएशन में से बाहर निकल सके, ये आपको बताने वाले हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ये बताता है इमोशनल कंट्रोल। आप अपने जीवन में जो भी एरियाज़ में इमोशनल थे
आप ज़्यादा दे रहे थे पर सामने वाले पार्टी से आपको कम मिल रहा था, तो यहाँ पर वो बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे आपको अपनी वर्थ पता चल रही है, यहाँ पे आपको खुद की कीमत पता चल रही है, एंड आप अकॉर्डिंगली अपनी बात सामने वाले इंसान की तरफ रखने वाले हैं। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। जब इंसान अपनी कीमत पहचानने लगता है, जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि वो करता जा रहा है सामने वाले इंसान के लिए, पर उसे सामने वाला इंसान उतना भाव नहीं दे रहा है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड वहाँ पर फिर जब इंसान खुद की ग्रोथ के लिए स्टेप्स लेने लगता है, जब फिर इंसान साफ़ सफाई अभियान में लग जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। ये इमोशनल क्लटरिंग की भी बात है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपके दिमाग में, आपके दिल में फालतू में जगह बना के रखी है ना, रेंट फ्री जो लोग रह रहे हैं आपके घर, दिल में और दिमाग में, उन्हें निकाल दीजिए, जो डिज़र्व नहीं करते उन्हें। क्वीन ऑफ कप्स से एंड यहाँ पे ये अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन से मुझे पता चल रहा है कोई बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे IVF के थ्रू किसी को कंसीव होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगेन ये हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको खुद की कीमत पता चल रही है। आपको ये पता चल रहा है कि मैं अकेला ही 100 लोगों के बराबर हूँ। मतलब पहले शायद आपको जैसे अपनी कीमत पता नहीं थी, लोग आपको मतलब जैसे एक कांच के हीरे को एक कांच का टुकड़ा बोल रहे थे। यहाँ पे जब आपको ये अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ होगी, देन आपको कोई नहीं रोक पाएगा, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। 9 ऑफ पेंटिकल्स से जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम था, वहाँ ये सुधार हो रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा एनवायरनमेंट का कार्ड आया है, एनवायरनमेंट बदलने वाला है, स्टेटस बदलेगा, शायद टैक्स ब्रैकेट बदल सकते हैं। यहाँ पे क्वीन आई है हमारे पास, तो क्वीन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि वैसे मतलब स्टेटस में इंक्रीज़, पैसे जो आ रहे हैं उसमें बढ़त। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, मैं वापस शफल करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, एम्प्रेस है हमारे पास, तो डेफिनेटली कोई तो है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेग्नेंट होने की, वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड यहाँ पे भी स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से जो भी लक्ष्य आपको पाना है वो आप पाकर रहेंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एनवायरनमेंट में ही बताया था कि ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी। देन यहाँ पे जो भी लक्ष्य है आपका, वो आपको पाने के लिए आपको जो भी प्रयास करने पड़े आप करेंगे, आप पीछे नहीं हटने वाले। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना, बहुत ही तेज़ एनर्जी है, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। एंड ये मतलब ये इंसान है ना, एक बार इसने ठान ली ना कुछ, तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। ये वो गोल, ये वो लक्ष्य पाकर ही रहेगा, ये किसी की नहीं सुनने वाला फिर, ठीक है। तो लियो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 60 डेज़। अगले 2 महीनों के लिए आपकी एनर्जीज़ कैसे रहेंगी, ये था। एंड अगर आपको पसंद आई हो रीडिंग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।